हेलो दोस्तों। नमस्ते नमस्ते। आप सुन रहे हैं आईपीएल 2025 का सबसे रोमांचक और ताज़ा अपडेट। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आज के धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाल। आज का दिन खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच हुए उस शानदार मैच की, जो आज 29 मार्च 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। यह आईपीएल 2025 का 9वां मैच था और दोस्तों, क्या मुकाबला था ये। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान पर उतरी थी, लेकिन अंत में बाजी मारी गुजरात टाइटंस ने, और वो भी 36 रनों से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस मैच के हर पल को आपके लिए फिर से जीवंत करने वाले हैं। हर चौका, हर छक्का, हर विकेट और हर वो लम्हा जो इस मुकाबले को यादगार बनाता है। मैच का परिचय। आईपीएल 2025 अब तक धमाल मचा रहा है। हर दिन एक नया रोमांच, हर मैच में एक नई कहानी। और जब बात गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की हो, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक जंग बन जाता है। गुजरात टाइटंस, जो अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स से हार गई थी, आज अपने घरेलू मैदान पर जीत का खाता खोलने के लिए बेताब थी। कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में ये टीम अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के दम पर कुछ बड़ा करने की फिराक में थी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, 5 बार की चैंपियन, जो अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से हार चुकी थी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये टीम भी अपनी पहली जीत की तलाश में थी। लेकिन एक खास बात, मुंबई का अहमदाबाद में गुजरात के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। पिछले 4 मुकाबलों में उन्हें यहां जीत नहीं मिली। क्या आज इतिहास बदलने वाला था? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। टॉस और शुरुआत। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भीड़ का शोर आसमान छू रहा था। टॉस के लिए मैदान पर आए गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। सिक्का उछला और जीत हुई हार्दिक पांड्या की। हार्दिक ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि पिच शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती है और बाद में शायद ओस की वजह से चेस करना आसान हो जाए। शुभमन गिल ने कहा कि वे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब उनका लक्ष्य होगा एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। दोनों कप्तानों की रणनीति साफ थी, लेकिन खेल को मैदान पर ही तय करना था। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी। पहली पारी। गुजरात टाइटंस की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों साई सुदर्शन और शुभमन गिल के साथ। मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने हल्के हाथों से कवर की तरफ शॉट खेला और सिंगल लिया। लेकिन अगली गेंद पर बोल्ट ने वापसी की, एक तेज इन स्विंगर, जो शुभमन गिल के बल्ले को चूमती हुई निकली। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए, लेकिन यहां से सुदर्शन ने रफ्तार पकड़ी। दूसरे ओवर में दीपक चाहर की गेंद पर सुदर्शन ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, गेंद सीधे बाउंड्री के पार। फिर तीसरे ओवर में बोल्ट की गेंद पर शुभमन गिल ने मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेला, 4 रन। पावरप्ले के अंदर ही गुजरात ने 66 रन जोड़ लिए बिना कोई विकेट खोए। लेकिन मुंबई ने हार नहीं मानी। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी के लिए आए। उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर सूर्य कुमार यादव ने आसान कैच लपक लिया। गिल 27 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर 78 पर 1। इसके बाद जोस बटलर क्रीज पर आए। सुदर्शन और बटलर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। सुदर्शन ने अपनी 50 पूरी की 41 गेंदों में 63 रन, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन 14वें ओवर में मुजीब उर रहमान ने बटलर को आउट कर दिया। बटलर ने 18 रन बनाए और गुजरात का स्कोर 134 पर 2 हो गया। अंतिम ओवरों में गुजरात की रन गति थोड़ी धीमी पड़ी। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर ने डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की। सुदर्शन 17वें ओवर में हार्दिक की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन लगातार विकेट गिरते रहे। अंत में गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि बोल्ट और चाहर ने भी 2-2 विकेट चटकाए। ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बल्लेबाजी के लिए मशहूर पिच पर मुंबई के पास मौका था। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी। दूसरी पारी। मुंबई की पारी शुरू हुई रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन के साथ। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। और क्या शुरुआत थी। दूसरी ही गेंद पर सिराज ने एक तेज आउट स्विंगर डाली। रोहित ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर जोस बटलर के हाथों में चली गई। रोहित शर्मा 2 रन बनाकर आउट। स्कोर 3 पर 1। अगले ओवर में कगिसो रबाडा ने रिकेल्टन को आउट किया 8 रन पर बोल्ड। मुंबई का स्कोर 12 पर 2। स्टेडियम में गुजरात के फैंस का जोश देखते बन रहा था। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश की। सूर्य कुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में खेलना शुरू किया, स्कूप शॉट्स, लॉफ्टेड कवर्स और तेज सिंगल्स। 10वें ओवर तक मुंबई का स्कोर 78 पर 2 था।
लेकिन यहां से प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल दिखाया। 11वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा को धीमी गेंद पर चकमा दिया। गेंद स्टंप्स पर लगी, तिलक 22 रन बनाकर आउट। अगले ओवर में आरसाई किशोर ने रॉबिन मिन्स को आउट किया। मुंबई अब 90 पर 4 थी। सूर्य कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने 28 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन 16वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। एक शानदार यॉर्कर पर सूर्य कुमार बोल्ड हो गए। मुंबई का स्कोर 130 पर 5। हार्दिक पांड्या और नमन धीर ने अंतिम ओवरों में कोशिश की, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने कोई मौका नहीं छोड़ा। 20 ओवर में मुंबई 160 पर 6 रही। गुजरात ने 36 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। सिराज और रबाडा ने भी 2-2 विकेट चटकाए। मैच का विश्लेषण। दोस्तों, यह एक ऐसा मैच था जिसमें गुजरात टाइटंस ने हर विभाग में मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ दिया। पहले बल्लेबाजी में साई सुदर्शन की शानदार पारी ने मजबूत नींव रखी। फिर गेंदबाजी में सिराज, रबाडा और प्रसिद्ध की तिकड़ी ने मुंबई को शुरू से दबाव में रखा। राशिद खान ने भी बीच के ओवरों में किफायती गेंदबाजी की। मुंबई के लिए सूर्य कुमार ने कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके। हार्दिक पांड्या ने गेंद से तो कमाल किया, लेकिन बल्ले से वो जादू नहीं दिखा सके। शुभमन गिल ने बाद में कहा कि उनकी टीम ने पिच को अच्छे से समझा और उसका फायदा उठाया। हार्दिक ने माना कि उनकी बल्लेबाजी में कमी रही। क्या खास रहा इस मैच में? इस मैच की सबसे बड़ी खासियत थी गुजरात का ऑलराउंड प्रदर्शन। सुदर्शन की बल्लेबाजी, प्रसिद्ध की गेंदबाजी और टीम का एकजुट प्रयास, ये सब देखने लायक था। साथ ही गुजरात ने अहमदाबाद में मुंबई के खिलाफ अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। यह उनकी यहां चौथी जीत थी। मुंबई के लिए यह हार चिंता की बात है, क्योंकि 2 मैचों में 2 हार के बाद उनकी टीम दबाव में आ सकती है। दूसरी तरफ गुजरात ने अपनी पहली जीत के साथ आत्मविश्वास हासिल कर लिया। अंक तालिका पर असर। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। उनके पास अब 2 अंक हैं और नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है। मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर खिसक गई और अभी तक उनका खाता नहीं खुला। प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप की रेस में आगे निकल गए। उनके पास 2 मैचों में 4 विकेट हैं। साई सुदर्शन भी ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल हो गए। अगला पड़ाव आईपीएल 2025 का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। कल 30 मार्च को डबल हेडर है। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों मुकाबले धमाकेदार होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, तैयार रहिए अगले रोमांच के लिए। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आया होगा। अपने विचार हमें जरूर बताएं और अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए।